हेलो एवरीवन, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं अनीता जोशी आपका स्वागत करती हूँ। आज उत्तराखंड की इस सीरीज में हम जो लोअर पीसीएस की जो मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें उत्तराखंड की सीरीज में आज हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस जिसने प्री क्वालिफाई किया है उसने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया होगा। तो सिलेबस पे डिस्कस ना करते हुए, इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे इसके एक टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में आज मैं उत्तराखंड के सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने लाई हूँ, इसे आप देख लीजिए। देखिए, इसमें देखिए उत्तराखंड की संस्कृति, ठीक है। अभी तक जैसे जो पहले, इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने डाले थे उसमें मैंने सबसे उसमें जो है आपका गोरखा प्रशासन वाला मैंने एक करवाया था उसमें, ठीक है। उसको कैसे 100 वर्ड में आपने करना है ये मैंने आपको बताया था। अब प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन में जैसे उसमें लिखा हुआ है, जो आपका सिलेबस है कि जो प्रमुख जो डायनेस्टी है उसके बारे में आपको क्या करना है, इसमें स्टडी करनी है, ये आपके सिलेबस में है। तो इसमें आपका कुणिंद है, चंद है, कत्यूरी है, पवार, ब्रिटिश, ये सब तो आपको करना, जो गोरखा है ये सब आपको करना ही करना है, ठीक है। तो प्रशासन वाला, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो है ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन इससे थोड़ा हटकर आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड की संस्कृति, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति में बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जातियाँ एवं जनजातियाँ, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में से आपसे पूछा जा सकता है, धर्म एवं लोक विश्वास, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ लिया है, तो सिलेबस डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आते हैं सीधे एक नए टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धर्म एवं लोक विश्वास, ठीक है। इस टॉपिक में से मैं प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें से एक क्वेश्चन लाई हुई हूँ यहाँ पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन था कि जो रम्माण मेला है, रम्माण उत्सव है, रम्माण उत्सव के विषय में आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको आपने 125 वर्ड लिमिट में लिखना था। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, रम्माण उत्सव। अब जो रम्माण उत्सव है इसमें 25 वर्ड लिखना तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमने प्री के पर्पज से जब हमने पढ़ा हुआ था तो उसमें हमें पता है कि जो रम्माण उत्सव है चमोली डिस्ट्रिक्ट में होने वाला एक महोत्सव है, जिसमें जो राम है, राम की गाथाओं को मुखौटों में और बिना किसी संवाद के जो है नृत्य के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है इस उत्सव में, ठीक है। ये तो हम छोटी छोटी जो बातें हैं 25 वर्ड में तो हम बहुत आराम से इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा 100 वर्ड में आ जाता है, ठीक है, तो उसे हमें कैसे करना होगा ये हमें देखना होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें रामायण के बारे में बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, और इसके साथ साथ जो इसमें मुखौटे हैं उनका क्या रोल है, ठीक है, जो यहाँ पर नृत्य होता है, क्योंकि इसमें संवाद नहीं होना है, कोई भी डिस्कशन नहीं होना है, डांस के माध्यम से ही इसमें पूरा जो आपका जो ड्रामा होगा, नाटक होगा, वो एक मुखौटों के जो फेस एक्सप्रेशन उसमें दिखाए गए हैं उसकी वजह से जो वाद्य यंत्र हैं, वो ताल जो हैं, उन सब का एक कॉम्बिनेशन है, उसके थ्रू जो है ये नाट्यों को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। और इसको विश्व विरासत तक ले जाने में किसका श्रेय रहा गया, कैसे यह एक छोटे से एरिया में होने वाला उत्सव जो है विश्व धरोहर का एक हिस्सा बन गया। तो ये सब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड की संस्कृति में आज का हमारा टॉपिक रहेगा धर्म एवं लोक विश्वास, ठीक है। और इसमें मैंने एक टॉपिक उठाया हुआ है आपका रम्माण, ठीक है, रम्माण उत्सव। अब रम्माण उत्सव देखिए, इसके बारे में वैसे तो आपको बहुत सारी जानकारी होगी, पर फिर भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रम्माण उत्सव आपको पता होगा कि 2016 में जो है इसे गणतंत्रता दिवस में झांकी के रूप में, उत्तराखंड की झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था रम्माण उत्सव को। ये इसका यहाँ पर पिक्चर शो किया हुआ है, इसे देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखिए, रम्माण उत्सव आखिर है क्या, इस उत्सव को जो है विश्व विरासत की श्रेणी में क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या रीजन ऐसा रहा है। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की अगर हम बात करें, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, सब जगह पर उत्तराखंड के जो है, उत्तराखंड से जो है बहुत अधिक हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखें, बहुत सारी विधाएं मौजूद हैं, लेकिन जैसे अब देखते हैं, आप गांव में जाते हैं, वहाँ अभी भी रामलीला होती है। आप यहीं पर देखें कितने आपके रामलीला कमेटी हैं और रासलीलाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति को क्या करती हैं, बनाए रखती हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें, जैसे हमारा देवीधुरा में होने वाला पाषाण युद्ध कहें, चाहे हम, चाहे विश्व की सबसे लंबी यात्रा जो नंदा देवी राजजात यात्रा है उसके विषय में हम बात करें, तो ये हमारी लोक संस्कृति को बनाए हुए है, ठीक है। और
ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है और यही जो है हमारी संस्कृति से हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या करा रही है, रूबरू करवा रही है। ठीक है, हमारी पीढ़ी को, हमारे कल्चर को, जो हमारा पिछला इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, उससे अवगत करा रही है। अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में इसके बारे में कोई पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो त्योहार हैं, ये उत्सव हैं, ये मेले हैं, यही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। तो यही एक ऐसा ही एक हमारा लोक सांस्कृतिक उत्सव है रम्माण। ठीक है, अब ये रम्माण देखिए, रम्माण मेला मैंने आपको बताया था कि झांकी के रूप में 2016 में इसे प्रस्तुत किया गया है। अब ये रम्माण उत्सव मनाया कहाँ जाता है? ठीक है, उत्तराखंड के चमोली गांव में। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली गांव में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका सलूड़ गांव है। कौन सा गांव का नाम है? सलूड़ गांव है। यहाँ पर इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ साथ डुंगरी है, ठीक है, डुंगरी है, बरोसी है और सेलंग गांव में भी इसको मनाया जाता है। लेकिन जो आपका रम्माण उत्सव है, ये फेमस जो सूल और सलूड़ और डुंगरा गांव है, यहाँ की जो पंचायतें हैं ये मिक्स हो गए, यानी कि सम्मिलित रूप से जो है इसको, इस रम्माण उत्सव को सेलिब्रेट करती हैं, आयोजित करती हैं। ठीक है, कहाँ की? सलूड़ और डुंगरा की पंचायत सम्मिलित रूप से जो है इस रम्माण उत्सव को मनाती है। ठीक है, अब ये क्या है? ये रम्माण उत्सव क्या है? एक अनुष्ठानों की श्रृंखला है। इसमें क्या है देखिए, सामूहिक पूजा होती है, देव यात्रा है, इसमें लोक नाटक है, नृत्य है, गायन है, मेला है। ठीक है, और बहुत सारे रंगारंग आयोजन यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये आयोजन होता है ये केवल एक दिवसीय या द्विदिवसीय आयोजन नहीं है, ये 11 से 13 दिन तक, ठीक है, 11 से 13 दिन तक यह आयोजन चलता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, रम्माण मेले की बात करें तो अब इसे रम्माण मेला जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? रम्माण मेला इसे हम आखिर कहते क्यों हैं? इसका नाम रम्माण रखने का क्या मतलब है? ठीक है, तो रम्माण नाम रखने का मतलब यह है कि जो ये आयोजन होता है, उत्सव होता है, इसमें रामायण के कुछ प्रसंगों का नाट्य शैली में क्या किया जाता है? अभिनय किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, रामायण के कुछ प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण इस आयोजन में होता है। ठीक है, तो इसी वजह से रामायण के प्रसंगों का आयोजन होने की वजह से इस जो ये उत्सव है, इसे क्या नाम दिया गया? रम्माण नाम दिया गया। ठीक है, अब इसमें जो मिथिक चरित्र हैं, ठीक है, पौराणिक, ऐतिहासिक और मिथिक चरित्र हैं, इनको मुखौटा नृत्य शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। किस शैली में प्रस्तुत किया जाता है? मुखौटा नृत्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ये एक मूक अभिनय भी होता है, यानी इसमें कोई भी संवाद नहीं होंगे आपके, नृत्य होगा, ढोल बाजे होंगे, ठीक है, और आपका मुखौटे पहने जाएंगे और ये जो है अपने अभिनय से आपको पूरा जो नाटक है पूरे अभिनय के माध्यम से ही आपको दिखाया जाएगा। अब देखिए, जो ये आपका उत्सव है नृत्य शैली है। ठीक है, इस उत्सव में देखिए, रम्माण उत्सव नृत्य शैली में जिस नृत्य शैली का इसमें उपयोग किया जाता है वो है मुखौटा नृत्य शैली। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि रम्माण उत्सव की शैली कैसी है, तो कैसी शैली है? इसकी जो शैली है वो है मुखौटा नृत्य शैली। मीन्स मुखौटा पहन के यहाँ पर डांस किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई संवाद नहीं होता, दो पात्रों के बीच में कोई संवाद नहीं होता है। इसमें कितने तरीके के मुखौटे होते हैं? 18 तरीके के मुखौटे होते हैं, 18 ताल होते हैं, यानी 18 मुखौटे होते हैं। 18 तालों में 1 दर्जन, 1 जोड़ी ढोल दमाऊ, 8 भकौरे और इसके अलावा झांझर मंजीरों के जरिए जो है भावों को प्रदर्शित करते हैं। मीन्स जो अपने एक्सप्रेशन है वो कैसे शो करेंगे? इन मुखौटों के माध्यम से, इन 18 तालों के माध्यम से, इसके साथ साथ ढोल दमाऊ, झांझर मंजीरे, इनसे अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो मुखौटे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के मुखौटे होते हैं। पहले टाइप का जो मुखौटा होता है उसे हम कहते हैं धोपत्तर। क्या कहेंगे पहले टाइप के मुखौटे को? धोपत्तर। जो धोपत्तर है, यह मुखौटा जो है देवी देवताओं के मुखौटे को शो करेगा। मीन्स जो धोपत्तर है वो देवताओं का मुखौटा है। ठीक, और जो दूसरा टाइप का जो आपका मुखौटा है वो है आपका खलियारी। ठीक है, खलियारी पत्तर। खलियारी पत्तर जो है ये मनोरंजन के मुखौटे हैं। ठीक है, ये किसी देवी देवताओं के मुखौटे नहीं है, ये मनोरंजन करने के लिए बनाए गए कुछ मुखौटे हैं। अब इन मुखौटों को भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस टाइप के ये मुखौटे होते हैं, इसमें कुछ देवी देवताओं के मुखौटे होते हैं और कुछ मुखौटे आपके जो हैं
वो केवल आपको शो करेंगे, जब आपको मनोरंजन करने के लिए, आपको हँसाने के लिए ये मुखौटे प्रयोग में किए जाएँगे, ठीक है? देखिए, अब इसके बाद जो रामायण है, इसमें जो डांस के लिए मुखौटे और डांस के लिए जब ये रामायण आपका फेमस है, तो इसमें किस-किस तरीके का डांस होता है और ये डांस कौन-कौन से हैं? तो देखिए, इसमें 4 तरीके का डांस होता है। सबसे पहले इसमें देखिए बनिया बनियान, ठीक है? अब ये बनिया बनियान क्या है? जब बहुत पहले जब तिब्बत का व्यापार हुआ करता था, तो तिब्बत के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए होंगे, तो उस टाइम पे चोरी, डकैती या कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, तो इस जो आपका बनिया बनियान आपका नृत्य है, इस डांस के माध्यम से वो तिब्बत के जो व्यापारी हैं, उनका जो है इस डांस के माध्यम से उस चोरी लूटपाट वाला जो दृश्य है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरे तरीके का जो डांस है वो है मयूर मुरैण। दूसरे तरीके का डांस कौन सा है आपका? मयूर मुरैण। इस डांस में क्या होता है, देखिए यह नृत्य क्या दर्शाता है, जब पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, उनको जंगल जाते समय जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे वो लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, घास लेने के लिए जाते हैं, और उसमें उनको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जंगल जाते समय जो जंगली जानवर होते हैं, कभी उन पर जो आक्रमण कर देते हैं, तो उन सबको वो जो सब चित्रण है, वो सब जो अनुभव है, उसे इस डांस के माध्यम से वो प्रदर्शित करते हैं, और इसे ही आप मयूर मुरैण डांस कहते हैं, ठीक है? अब है माल मल्ल नृत्य, ठीक है? अब देखिए, इसमें इस डांस में क्या करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का जब गोरखाओं के साथ जब युद्ध हुआ, तो गोरखाओं और स्थानीय लोगों के युद्ध का जो प्रदर्शन है, वो आपका माल मल्ल में प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट है आपका कुरु जोगी। अब देखिए, कुरु जोगी जो है, यह पात्र जो है आपका, आप कह सकते हैं एक हास्य नृत्य है, मीन्स कॉमेडी डांस आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपका एक पात्र होगा जो एक मुखौटा पहने हुए होगा, और उसका नाम क्या है? कुरु। वो अपने बॉडी में, अपने शरीर में कुछ इस तरीके की घास लगाता है, जो चिपकने वाली घास होती है, ठीक है? और उस घास का नाम होता है कुरु। इसीलिए ये जो पात्र है, इस पात्र को हम क्या कहते हैं? कुरु जोगी के नाम से जानते हैं। अब यह जो है, लोगों को हंसाने के लिए ये पात्र क्या करते हैं, जो जहाँ पर सामूहिक रूप से जनता बैठी रहती है, वहां पर जाते हैं, और कुरु यानी इस घास के चिपकने के डर से लोग भागते हैं, और ये उनके पीछे पीछे दौड़ता है। तो इस तरीके से लोगों को हंसाने की वजह से इसे क्या कहते हैं? कुरु जोगी कहते हैं, क्योंकि ये कुरु नाम का घास अपने बॉडी में लगाकर घूमता है, और उसके बाद लोगों को हंसाने के लिए अपने बॉडी में से कुरु निकाल के लोगों पर फेंकता है, ठीक है? तो ये है इसके डांस, ठीक है? रामायण मेले में होने वाले जो डांस है उसका वर्णन, ठीक? इसके बाद अब हम बात करते हैं, देखिए इस तरीके के मुखौटे यहाँ पर होते हैं, और ऐसे ये डांस करते हैं। देखिए ये मुखौटे हैं, इन मुखौटों में जो है आपको दिख रहा होगा कि कैसे किसी मुखौटे में आपको दिख रहा है कि वो क्रोधित जैसे दिखाई दे रहे हैं, किसी मुखौटे में आपको जो एक्सप्रेशन है कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो ये मुखौटे जो हैं इनके आकर्षण का केंद्र है, ठीक है? अब देखिए, अब ये विश्व धरोहर की श्रेणी में कैसे पहुंच गया, कैसे ये एक छोटा सा उत्सव जो है, ये इतनी बड़ी जो इसकी जो यात्रा है, चमोली से लेकर यूनेस्को तक की जो यात्रा है, इसने कैसे तय की, ठीक है? अब देखिए, इसका श्रेय यहीं पर चमोली में ही एक आपके शिक्षक हैं, डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। इनका नाम है कुशल सिंह भंडारी, ये इनकी मेहनत का नतीजा है। कुशल सिंह भंडारी जी ने क्या किया, जो रामायण उत्सव है, इसको, इस मेले जो ये उत्सव है, इसकी थीम को उनने लिपिबद्ध किया, उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद इसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, ठीक है? फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने भेजा, तो यहाँ के लोक कला निष्पादन केंद्र की सहायता से 2008 में जो है, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने इसको कहाँ भेज दिया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तक पहुंचाया, ठीक है? जब इसको यहाँ पहुंचाया गया, तो यहाँ के लोगों को ये जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और उसके बाद इनकी जो टीम है, ये केंद्र की पूरी टीम जो है सलूर डुंगरी में पहुंच गई। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो टीम थी, वो कहाँ पहुंच गई? चमोली में पहुंच गई इस उत्सव को देखने के लिए, और वो इससे इतना इम्प्रेस हुए कि यहाँ से जो है 40 लोगों की एक टीम को इन्होंने कहाँ बुलाया? दिल्ली में बुलाया, और दिल्ली में भी इस जो ये टीम है, इसने इतना अच्छा यहाँ पर अभिनय किया, इस टीम को उसके बाद दिल्ली से भी आगे, यानी कि अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने इसको कहाँ भेज दिया? यूनेस्को भेज दिया, ठीक है?
अब इसके बाद क्या हुआ, जब इसे यूनेस्को भेजा गया तो 2 अक्टूबर 2009 यानी कि 2 अक्टूबर 2009 में इसे यूनेस्को ने रामायण को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये तो है जो आपका रामायण उत्सव है, ये क्या है, इसमें क्या होता है, कौन से डांस होते हैं, कैसा इसमें मुखौटा पहना जाता है और इसका नाम रामायण कैसे रखा गया है। तो जब आपका अगर 100 या फिर 120 वर्ड लिमिट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इस सारे नॉलेज जो आपको है उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको एक बात नहीं भूलनी है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, अब ये तो हमारा क्या है, ये हमको पता है पहले की परंपरा चली आ रही है, विश्व धरोहर में भी शामिल हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आपका प्रश्न क्या है, आपके आंसर जो राइटिंग है वो अधूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए उसके बाद जो आपका लास्ट होगा, यानी कि जब आप एंडिंग करेंगे तो एंडिंग कैसे होगी आपकी, यूनेस्को व सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से आज गांव में रामायण से जुड़े पौराणिक एवं पारस्परिक मुखौटों के लिए एक विशाल म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। इस म्यूजियम में रामायण से जुड़ी अन्य पौराणिक वस्तुओं को भी संग्रहित किया जा रहा है। मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से अब रामायण उत्सव में प्रयोग में किए जाने वाले जो मुखौटे हैं, जो सामग्री यहाँ पर जो प्रयोग में लाई जाती है, उनके लिए क्या बनाया जा रहा है, एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। और ये गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक सराहनीय कार्य है जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को बनाए रखने के लिए काम आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रामायण उत्सव। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब हमें रामायण के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज होगी कि रामायण क्या है, कहाँ आयोजित होता है, कैसे आयोजित होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से नृत्य होते हैं, कौन कौन से मुखौटे प्रयोग में किए जाते हैं। तो 100 वर्ड लिखना इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपसे कह दे कि 25 वर्ड में लिखें, रामायण उत्सव को 25 वर्ड में लिखें, ठीक है, तो अब अब आपको, ये आपका खेल है कि आपने कैसे, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि कैसे आप एक छोटे क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे और बड़े क्वेश्चन को छोटे ये आपकी लेखन शैली पर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए 25 वर्ड में अगर ये आ जाता है तो आप सीधे सीधे लिख देना, रामायण उत्सव सलूड़ गांव की 500 वर्ष पुरानी संस्कृति है। रामायण उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है, जिसमें बिना संवाद के गीतों, ढोल और ताल के लय पर मुखौटा शैली पर रामायण का मंचन किया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया गया। और ये आपका 25 जो आपका वर्ड लिमिट है उसका एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका यही है, आज का होमवर्क है कि आपने रामायण उत्सव के विषय में आप क्या जानते हैं, इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, और इसे आपकी वर्ड लिमिट होगी 100 to 120। ठीक है, अब 100 आपकी या फिर 120 वर्ड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आज ये होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क के लिए आज का आपका क्वेश्चन है, रामायण उत्सव के विषय में आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन हो गया। और इसमें आपकी जो वर्ड्स लिमिट है वो है 100 वर्ड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आशा है आपको जो आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है, पसंद आया होगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।